मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप यानी लास्ट टाइप 13 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हमारे द्वारा इस टाइप में इनपुट किए गए कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन करें। इस टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी बॉम्ब का अर्थ लवली फ्लावर्स, POC टिल डी का अर्थ फ्लावर एंड फ्रूट, प्री एक्स बॉम्ब का अर्थ लवली ग्रीन पास्चर और POC XAS का अर्थ ग्रीन फूड हो, तो इस भाषा में पास्चर का सांकेतिक कोड क्या है। तो इस भाषा को हमको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। अलग अलग तोड़ने का अर्थ हुआ कि उसको हम अलग लिखेंगे। जैसे इसमें है क्या कि डी बॉम्ब, इसका कह रहा है लवली फ्लावर, इसके बाद कह रहा है इसका नेक्स्ट का POC TIL है, डी का अर्थ फ्लावर एंड फ्रूट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि प्री एक्स बम का अर्थ लवली ग्रीन पास्चर। 3 पॉइंट हुआ। और एक और पॉइंट हम लोग का दिया है क्या, एक लास्ट पॉइंट दिया है POC XAS का अर्थ ग्रीन फ्रूट। इतना पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है। हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस टाइप का है, हम लोग का 4 को पॉइंट दिया हुआ है। अब चारों पॉइंट से हमको पास्चर का कोड इसमें से निकालना है। हमको इसमें ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में एक पॉइंट मिल रहा है और इस पॉइंट में मिल रहा है क्या DE, और इसमें भी मिल रहा है DE। तो इसमें DE का इसमें मिल रहा है फ्लावर, तो इसका अर्थ हुआ कि DE का क्या हो गया फ्लावर। यहाँ पर भी DE का क्या हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए कि इस दोनों में भी 2 पॉइंट मिल रहा है, XAS 2 पॉइंट मिल गया। तो इस दोनों में मिल रहा है क्या ग्रीन, तो इस दोनों का अलग अलग जो पॉइंट हुआ इसका ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा ग्रीन हो गया। तो इसका अर्थ होगा कि POC है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक हम लोग का आ गया क्या फ्रूट। तो इसमें भी POC है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया हम लोग का फ्रूट। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए कि BOM है और BOM है, तो 2 पॉइंट मिल रहा है। इसमें भी BOM, इसमें भी BOM मिल रहा है और इसमें मिल रहा है बॉम्ब का लवली, तो इसका लवली के साथ संबंध हो गया। और इसका यहाँ पर भी लवली है तो इसका भी लवली के साथ संबंध हो गया। तो इसमें हम लोग का पास्चर जो है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें प्री क्या हो रहा है प्री। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा प्री। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। जब इसको हम अलग अलग भाषा में तोड़ कर अलग समझ लेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसको हम क्लियर कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि पिकनिक वीक, PIC पिक, NIC निक, NIC निक और VIC वीक। पिकनिक वीक का अर्थ विंटर इज कोल्ड। इसका अर्थ हो रहा है कि विंटर
इज कोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू निक रे। इसके बाद कह रहा है कि टू NIC निक RE रे का अर्थ कह रहा है इसमें टू निक रे का अर्थ समर इज हॉट। SUMMER समर इज हॉट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें कि रे पिक बो। रे PIC पिक BOO बो का अर्थ विंटर एंड समर। विंटर एंड समर। इसके बाद कह रहा है कि वीक थोपा। VIC वीक THO थो PA पा का अर्थ कह रहा है कि नाइट आर कोल्ड। NIGHT नाइट इज कोल्ड। नाइट आर कोल्ड इसमें है, नाइट आर कोल्ड। तो कह रहा है कि समर का सांकेतिक कोड क्या है। ऑप्शन जो ए है इसका कह रहा है कि 2। ऑप्शन बी कह रहा है कि NIC निक। ऑप्शन सी कह रहा है PIC पीक। ऑप्शन डी कह रहा है VIC वीक। और ऑप्शन ई कह रहा है RE। 5 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसको हम क्वेश्चन में सोल्व आउट करेंगे। इसको देखिए ध्यान से कि इसमें यह एक पॉइंट है पीक निक वीक विंटर इज कोल्ड। हमको समर का पूछ रहा है तो इस दोनों पॉइंट में ध्यान से देखिए कि निक मिल रहा है NIC और NIC। इसका अर्थ यह हो रहा है कि NIC का इज और NIC का इसमें भी इज हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें इस दोनों पॉइंट में कौन सा मिल रहा है। जैसे इसमें कह रहा है कि समर और विंटर, तो इस दोनों पॉइंट में क्या मिल रहा है, पीक निक वीक है। इसमें पीक निक वीक है तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें भी पीक मिल रहा है। तो पीक का इसमें क्या दिया है, विंटर। तो इसमें ध्यान दीजिए कि अगर इसमें हम लोग का PIC का इसमें क्या हो गया, विंटर हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग का इसमें PIC का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंटर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जब, तो आगे हम लोग का इसमें कह रहा है कि टू निक रे। तो टू नी रे का कह रहा है, तो इसमें ध्यान से देखिए कि रे, इसमें भी एक रे है और इसमें भी एक रे है। तो इस रे में समर और हॉट आ रहा है और इसके बाद इस रे में समर और एंड आ रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जब इससे हम चलेंगे तो ये किसके लिए, समर के लिए रे होगा और इसमें भी समर के लिए रे होगा। तो BOO किसके लिए होना चाहिए, एंड के लिए। तो इसमें कोई एंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो अलग होए। इसका अर्थ जो रे है उसके लिए किसका यूज किया गया है, समर का। रे का समर है तो समर का पूछ रहा है, तो समर का इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोल्व आउट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें कह रहा है कि यदि KEW XAS HUMA का अर्थ, इसका अर्थ कह रहा है, तो इसका अर्थ कह रहा है, इसमें एक और पॉइंट दिया है, देखो DEKO का
अर्थ कह रहा है कि शी इज ईटिंग एप्पल, शी इज ईटिंग एप्पल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है क्यू टेपो, KEW TEPO QUA का अर्थ इसमें कह रहा है कि शी सेल्स टॉयज, शी सेल्स टॉयज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सूट टीम डेको, SUT सूट, TIM टीम, DEKO डेको का अर्थ आई लाइक एप्पल, आई लाइक एप्पल। तो इस भाषा में सी और एप्पल का प्रयोग हो, तो इस भाषा में सी और एप्पल का कौन सा कोड मैंने इस्तेमाल किया गया है। तो इसका हम ऑप्शन लिख रहे हैं XAS एंड KEW। इसका जो ऑप्शन बी है इसमें कह रहा है कि KEW एंड DEKO। ऑप्शन सी इसका है DEKO एंड TEPO। इसके बाद ऑप्शन इसका डी है एक्स और क्यू हो गया। इसके बाद क्यू एंड डेको हो गया। इसके बाद डेको एंड टेपो हो गया। एक्स एंड डेको करना है, एक्स एंड डेको। और इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन इसका दिया है क्यू एंड एक्स एस। यह 5 ऑप्शन इसका दिया हुआ है। इसको हमको सोल्व आउट करना है। कह रहा है इसमें कि एक बताइए सी का क्या है और एप्पल का क्या है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि दोनों पॉइंट को हम अलग अलग सोल्व आउट करेंगे। अलग अलग सोल्व आउट करने का अर्थ है और हम इसको अलग लिखेंगे। अलग लिखने का अर्थ हुआ कि हम एक पॉइंट को लिख रहे हैं KEW, XAS, HUMA, DEKO, इतना हो गया। और इसका कह रहा है कि सी इज ईटिंग एप्पल। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि TEPO QA। इसका अर्थ कह रहा है कि सी सेल्स टॉयज। और एक और पॉइंट है उसमें कह रहा है कि SUT TIM DEKO। इसका अर्थ कह रहा है कि आई लाइक APPLE। इसको हम पूरा इजी से और जल्दी बना सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें ध्यान से देखिए कि दोनों में सी है, तो दोनों में जब सी आ गया तो इसको हम सोल्व आउट करने के लिए दोनों में वैल्यू देखेंगे कौन वैल्यू मैच कर रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए TEPO नहीं है इसमें और QUA नहीं है इसमें। इसका अर्थ KEW दोनों में है, तो KEW दोनों में हो गया, माने इसका सेम हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए इसमें कि DEKO है और इसमें DEKO है। तो इसमें DEKO और इसमें भी DEKO। तो ये दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों में किसका आ रहा है
एप्पल का आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एप्पल का आ रहा है। और इसमें कुछ पॉइंट हमको नहीं सोल्व आउट करना है, इसको हम इजीली कर देंगे। इसमें करें सी एंड एप्पल, तो सी का KEW और एप्पल का DEKO, तो KEW और DEKO। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। हम लोग का क्वेश्चन 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन जो 4 है उसमें कह रहा है पू की टॉप माँ PO पू, KI की TOP टॉप, MA माँ। कह रहा है कि उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें KOP कॉप जा की माँ, KOP कॉप की, कॉप जा की माँ, JA जा, KI की, MA माँ। का अर्थ आशा इज प्लेइंग टेनिस, ASH आशा इज प्लेइंग TNIS टेनिस। टेनिस में डबल N होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि की टॉप सोप, की टॉप SHOP शॉप, SOP है, SOP शॉप, HO का अर्थ दे आर प्लेइंग फुटबॉल, का अर्थ दे आर प्लेइंग फुटबॉल। और कह रहे कि PO पू, पो, SUR सुर, KOP कोप का अर्थ कार्ड्स एंड टेनिस, कार्ड्स एंड टेनिस। तो इसमें कह रहा है कि आशा के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया है। तो इसको ध्यान से हम लोग जब बनाएंगे तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे। इसमें प्लेइंग, इसमें भी प्लेइंग, इसमें PO KI MA 2 पॉइंट मिल रहा है, KI MA, KI और MA मिल गया, इतना हो गया। इसमें 2 पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट का IS इज और प्लेइंग, 2 पॉइंट मिल गया, खत्म। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जब हम चलेंगे तो इसमें ध्यान से देखिए कि कार्ड्स और टेनिस लास्ट वाला में मिल रहा है, तो PO और KOP, PO और KOP का उसमें आ जाएगा। तो इसमें PO का क्या हो जाएगा, कार्ड्स, और KOP का क्या हो जाएगा, टेनिस। इतना हो गया। इसमें KOP का कितना आया था, टेनिस, और कार्ड्स किसका हो गया, PO का। अब इसमें आशा का पूछा है, तो इसमें ध्यान से देखिए इस पॉइंट में क्या बच गया, JA बच गया। तो आशा का जो हम अगर पूछ रहा है उसमें क्या हो जाएगा, JA, यही क्या हो जाएगा, यहाँ तक का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर और 6 नंबर, दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ लिखे हैं ताकि वीडियो का जो लंबाई है वह कम हो सके। इसमें लिखेंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में पैट जूस सिम का अर्थ ईट गुड मैंगोज, और इसका अर्थ इतना दिया है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि
इसमें और इसमें 2 पॉइंट मिले, 1 पॉइंट मिल रहा है गुड मैंगोज। इसमें भी मैंगोज, यहाँ पर भी मैंगोज है। तो इसमें देखने वाला यह बात है कि दोनों पॉइंट में क्या मिल रहा है, SIM मिल रहा है, इसमें भी SIM मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि SIM का मैंगोज, इसमें भी SIM का मैंगोज, इसका और यह इसका हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए कि आगे कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो इसमें कह रहा है कि टीम जू किट, तो इसका परसेंट गुड स्वीट, इसका अर्थ हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें गुड है, तो जब गुड आ गया तो इस दोनों पॉइंट में कोई पॉइंट मिलेगा, इसमें भी गुड है। तो ध्यान से देखिए कि जब इस पॉइंट में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर एक गुड है और यहाँ पर भी एक गुड है। तो अब इस पॉइंट में देखिए कि इसमें और इसमें कौन सा मान मिल रहा है। तो ZOO जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका अर्थ यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। इसका अर्थ गुड का क्या हो गया, ZOO। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि गुड का पूछ रहा था। इसके बाद इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए ध्यान से, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में @ प्लस क्वेश्चन मार्क्स का अर्थ शुडिन मीट में। तो इसमें कह रहा है कि @ कोड का अर्थ क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए कि @ कोड जो है किसी में नहीं, एक ही अंक में है और किसी भी माने जो भाषा दिया है इस भाषा में, सांकेतिक भाषा में नहीं है। प्लस का 2 जगह है, इसमें भी प्लस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी प्लस दिखाई दे रहा है। तो दोनों में 1 पॉइंट दिखाई देता होगा और वह 1 पॉइंट क्या है, शुदिन है। यहाँ पर भी शुदिन है, तो यह इसका हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क्स कहीं और है कि नहीं। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यह तीसरा हम लोग जो पॉइंट है इसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं है और ना @ है। तो इसमें हम लोग का अगर मिला के चलेंगे तो हम लोग का @ का 2 पॉइंट आएगा, या तो मीट या तो ME मी। इसका अर्थ यह हो रहा है कि @ का कोई मान पूछेगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि मीट होगा या मी होगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स जो है इसका अगर मान हम पूछेंगे तो इसका अगर होगा, इसका मीट हो जाएगा तो इसका मी होगा, इसका मी होगा तो इसका मीट होगा। तो इस टाइप का हम लोग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, माने इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन ए में देना चाहिए कि मीट या मी, ऑप्शन बी में मी या मीट, इस तरीके से ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि इस टाइप का ऑप्शन नहीं है। और इस टाइप से जब इस टाइप का ऑप्शन नहीं है तो इस जो क्वेश्चन दिया है इससे हम लोग का आंसर नहीं ज्ञात हो रहा है। इसका अर्थ जब आंसर क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन से आंसर ज्ञात नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन जो है वह अधूरा है, इसलिए इसका आंकड़े जो है वह क्या है, अपर्याप्त है। माने आंकड़े क्या है, अधूरा है, इसलिए इसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 में कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि NITCO SCO TINGO का अर्थ
यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं का अर्थ। इसमें कह रहा है कि सॉफ्टर, SOFTER सॉफ्टर, देन फ्लावर, देन FLOWER फ्लावर। इसके बाद कह रहा है कि टिंगो, TINGO टिंगो, रो, RHO रो, MST मस्ट का अर्थ। तो इसमें कह रहा है स्वीट फ्लावर, फ्रेगनेंस, FRANGANC फ्रेगनेंस, MAST मस्ट, SCO TMP का अर्थ स्वीट। स्वीट देन स्माइल, तो कह रहा है हो, तो कह रहा है कि FRANGANC का कोड क्या है। इसका कोड आप लोग को बताना है। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कौन कौन पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट में हम देखिए कि TINGO मिल रहा है। तब इस दोनों में देखिए कि कौन मिल रहा है। तो इस दोनों में अगर आप देखिएगा तो FLOWER मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो TING है इसका क्या हो गया, फ्लावर। अब इस दोनों पॉइंट में देखिए ध्यान से कि SCO मिल रहा है, SCO मिल रहा है। तो इस दोनों पॉइंट का अर्थ हुआ ये दोनों में जब हम देखेंगे तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, दैन मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है, दैन मिल रहा है। इसका अर्थ इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैन हो गया। अब जब इसका वैल्यू दैन हो गया तब हम लोग आगे देखेंगे कि फिर ये दोनों में एक मिल रहा है क्या, MST इसमें मिल रहा है SWEET। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि अब हम इस बीच लाइन में रहेंगे और इस बीच लाइन में RHO रो का अर्थ क्या हो गया, फ्रेंड। तो इसका अर्थ पूछ रहा है कि इसका जो कोड है इसका कोड क्या होगा, RHO, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। यहीं क्या हो गया, आंसर। इसको हम क्लियर कर रहे हैं और क्वेश्चन 8 की ओर हम चलेंगे। अब क्वेश्चन जो 8 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि अल्फा बीटा फाई ALPHA अल्फा, BITA बीटा, PHI फाई का अर्थ इसमें कह रहा है मशीन इज रनिंग, मशीन इज रनिंग। इसके बाद कह रहा है कि फाई कापा थीटा अल्फा, PHI फाई, KAPA कापा, THETA थीटा, ALPHA अल्फा का अर्थ। तो इसका अर्थ कह रहा है अल्फा का अर्थ बस इज नॉट रनिंग, बस इज नॉट रनिंग। इसके बाद कह रहा है थीटा फाई गामा अल्फा, थीटा फाई गामा
अल्फा का अर्थ, इसका अर्थ में कह रहा है कार इज नॉट रनिंग, कार इज नॉट रनिंग, तो बस का कोड क्या होगा। तो बस है जो, बस का कोड क्या होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए आप लोग कि इस दोनों पॉइंट में क्या मिल रहा है। तो इस दोनों पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट अल्फा मिल रहा है, एक पॉइंट फाई मिल रहा है। तो अब इस दोनों पॉइंट में क्या मिल रहा है, दोनों पॉइंट में इज मिल रहा है और दोनों पॉइंट में रनिंग मिल रहा है। हो गया। अब इस दोनों पॉइंट में चलिए कि इसमें थीटा मिल रहा है, यहाँ पर भी थीटा मिल गया, केवल थीटा मिला है। तो जब केवल थीटा मिला है तो दोनों में कोई एक मिलना चाहिए। जैसे इसमें केवल थीटा मिल रहा है तो दोनों में, जैसे इसका तो मिल रहा है तो ये तो मिल जाएगा, इसका फाई है तो ये भी फाई तो मिल जाएगा, और थीटा मिल रहा है तो इसका तो ये इसमें भी है और ये भी इसमें भी है। तो ये दोनों में केवल थीटा मिल रहा है, माने फाई, तो फाई हो गया। इसके बाद थीटा हो गया, अल्फा, तो थीटा का इसमें क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इसमें कार का क्या बच गया, गामा। कार का पूछता तो गामा हो जाता, लेकिन बस का पूछा था, बस का क्या हो गया, कापा। तो यहाँ पर हम लोग का बस का क्या आ गया, KAPPA, यहीं का होगा हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलेंगे। अब क्वेश्चन जो 9 दिया है इसमें कह रहा है कि MOC DONCIL का अर्थ ब्यूटीफुल बिग हाउस, ब्यूटीफुल बिग हाउस, फीट कॉन डॉन, FIT फीट, CON कॉन, KON है, KON कॉन, DON डॉन का अर्थ, फीट कॉन डॉन का अर्थ HOAC हाउस इज फाइन, HOAC हाउस इज FIN फाइन। फिर कह रहा है कि बाई, BAI बाई, TIN टीन, बाइन टीन, FIT फीट का अर्थ कह रहा है कॉस्ट इज मोर, कॉस्ट इज मोर। तो फाइन का कोड क्या होगा, फाइन का कोड क्या होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में केवल DON मिल रहा है। तो इस दोनों में दो पॉइंट, एक पॉइंट मिलना चाहिए और एक पॉइंट इसमें क्या मिल रहा है उसको हम देख रहे हैं। HOUSC, इसमें यू छूट गया है, यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा। तो दोनों में हाउस मिल रहा है, यहाँ पर भी हाउस मिल गया, हो गया। इसके बाद इस दोनों में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, इस दोनों पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। कि मिल रहा है, फीट मिल रहा है, FIT और FIT मिल रहा है। तो इस दोनों में एक पॉइंट मिलना चाहिए, इज और इज। और इसमें हमको फाइन का कोड पूछ रहा है। तो यह फाइन जब बच गया तो फाइन का कोड इसमें क्या बचेगा, KON बच गया। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, KON हम लोग का क्या हो जाएगा,
आंसर। इसके बाद हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि IMN NPI SPA का अर्थ ग्रोज कैरोट रेड। इसके बाद कह रहा है कि ADR SPA GPA का अर्थ, इसका अर्थ कह रहा है कलर ब्राइट ग्रो, कलर ब्राइट ग्रोज। फिर कह रहे हैं कि IMN GPR का अर्थ रेड रोज। तो रेड के लिए कौन सा, तो रेड का कोड क्या है? इसमें ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में एक पॉइंट हम लोग का मिल रहा है SAPA, यहाँ पर भी SAPA मिल रहा है। तो इस दोनों में एक पॉइंट हमको मिलना चाहिए और वह पॉइंट हम लोग का मिल रहा है क्या? ग्रोज। यहाँ पर भी ग्रोज। इसके बाद इस दोनों पॉइंट में हमको कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। इस दोनों में मिल रहा है IMN और IMN। तो इस दोनों में मिलना चाहिए। दोनों में क्या मिल रहा है? RED और RED। इसलिए जो IMN है वह किसका है? RED का। और इसमें हमसे पूछ रहा है RED का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे IMN। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। उसके लिए ऑप्शन A देखिए या ऑप्शन B देखिए, C या D, कोई भी ऑप्शन होगा उसको चूज कीजिए और उसको टिक मार्क कीजिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर था रीजनिंग के अंतर्गत, उसको हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लिए। माने आप लोग का इसमें अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग से छूट सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सभी पढ़ लिए और आशा करते हैं कि आप लोग का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यह चैप्टर हम लोग को बहुत अच्छा से समाप्त हो गया। और इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो सब्जेक्ट सूची लिखे हैं, माने विषय सूची, उसका जो सेकेंड चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बाद उसमें जितना भी टाइप्स होगा उसके क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग से नम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।